वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम आपके साथ रेशियो एनालिसिस का चैप्टर पढ़ रहे थे। वंस अगेन गुड आफ्टरनून। रेशियो एनालिसिस के कुछ लास्ट में कुछ फॉर्मूलेस बचे हैं और ये भी चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा, होपफुली आज ही खत्म हो जाएगा। तो जब तक बाकी बच्चे क्लासरूम ज्वाइन कर रहे हैं, आप सब बच्चे मेरे साथ नोटिंग का काम स्टार्ट करेंगे। मैं सिर्फ बस लिखता जाऊंगा, आपने नोटिंग करनी है और उसके बाद फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारी डेट है, क्या डेट है आज? आज है 16th ऑफ अक्टूबर 2020। बेटा रेशियो एनालिसिस, अच्छा स्कैनर में बच्चों के डाउट से, और ठीक है बेटा, और भी कोई डाउट है स्कैनर के? बहुत अच्छा लगा, एक बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। हाँ, इंस्टीट्यूट ओपन हो गए हैं। हाँ, वो भी बारे में बात करेंगे आपसे। और रेशियो एनालिसिस चैप्टर चल रहा था हमारा। मैं फटाफट पहले नोटिंग करा दूं, फिर आप सब बच्चों से आराम से बात करेंगे। रेशियो एनालिसिस ये हमारा चैप्टर है। इसके अंदर एक रेशियो है जिस पे हम लिख देते हैं, मैं आपको यहाँ पे स्टार डाल के बताता हूं। इसकी हेडिंग क्या है? इस रेशियो की हेडिंग है एक्टिविटी। बेटा आप नोटिंग करेंगे जरा साथ साथ। एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। और इस रेशियो के अंदर आपको 4 रेशियोज कवर करनी है। मैं एक एक करके रेशियोज लिख देता हूं। फर्स्ट रेशियो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये हमारी पहली रेशियो है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है इसका? अभी कुछ नहीं समझा रहा, अब सिर्फ फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। सर एवरेज कैसे निकाला जाता है? एक बच्चे का क्वेश्चन आने वाला है, सर एवरेज स्टॉक कैसे निकाला जाता है? बेटा एवरेज निकालना बहुत आसान होता है। दो तरह के आपके पास स्टॉक होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक। बेटा पूरा पूरा लिखना, एक होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। ऑफ कोर्स सर दो वेरिएबल है, इसलिए मैं डिवाइड भी किससे करूंगा? 2 से। तो अपने आप क्या आ जाएगा? एवरेज स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, एवरेज आ गया। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपने निकालना मेरे से सीखा ही था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते थे? मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा था, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो इस फॉर्मूले में आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। फिर हम चलते हैं अपने सेकंड फॉर्मूले पे। मीनिंग अभी बताएंगे, अभी मैंने कुछ नहीं बताया है बच्चों। जो बच्चे बाद में लेट ज्वाइन कर रहे हैं, सिर्फ अभी नोटिंग का काम करवाया है मैंने। फिर मैं आपको बताता हूं, नेक्स्ट रेशियो है हमारी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, आपको पता है मैं कौन सी रेशियो पढ़ा रहा हूं आपको? टर्नओवर रेशियो। तो मैंने पूरा नाम लिख दिया, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। मैं आज इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये खत्म हो जाएगा चैप्टर हमारा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका क्या फॉर्मूला है? जैसे ध्यान से देखो, पहले स्टॉक लिखा था इसलिए आपने नीचे क्या लिख दिया? एवरेज स्टॉक। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? वर्किंग कैपिटल। तो हम नीचे क्या लिख देंगे? हम नीचे लिख देंगे वर्किंग कैपिटल, और ऊपर आ जाएगा नेट सेल्स। ऊपर क्या आ जाएगा? नेट सेल्स। थर्ड, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बाद हम आ गए थर्ड।
थर्ड है आपका डेटर्स डेटर्स टर्नओवर रेशो डेटर्स टर्नओवर रेशो और उसका क्या फॉर्मूला हुआ। अब जैसे सर यहाँ पे डेटर्स लिखा है तो मैं नीचे लिख दूंगा एवरेज डेटर्स। मैंने नीचे क्या लिख दिया, एवरेज डेटर्स। जैसे आप बच्चों ने अभी अभी मुझे बताया था कि एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं एवरेज डेटर्स का क्या फॉर्मूला बना, तो आप बच्चे बताएंगे मुझे ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2। तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा एवरेज डेटर्स, और ऊपर मैं लिखूंगा नेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने जा रहा हूं, नेट सेल्स नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा नेट क्रेडिट सेल्स। बेटा मैंने नेट सेल नहीं लिखा, ऊपर लिखा था नेट सेल बट नीचे क्या लिखा है, नेट क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल इसलिए लिखा है बिकॉज डेटर जो होते हैं हमेशा उधार वाली सेल पे होते हैं, क्रेडिट सेल पे डेटर होते हैं हमेशा। और अभी और भी आपको इनके मीनिंग बताता हूं मैं। फोर्थ रेशो खत्म। फोर्थ रेशो लिखने के बाद फिर हम अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट पे आ जाएंगे। डेटर का सर अपोजिट क्या होता है, डेटर का अपोजिट होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशो। बेटा कुछ बच्चे तो 12th क्लास में दिमाग से ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। जैसे देखो अगर मैं इंटेलिजेंट बच्चों की बात करूं, वो इसका फॉर्मूला मुझे अपने आप बता देंगे। वो कहेंगे सर डेटर की जगह आपने लिखा था एवरेज डेटर, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैंने लिखा एवरेज क्रेडिटर्स। रटने की जरूरत नहीं बच्चों, लॉजिक पे ध्यान देना। एवरेज क्रेडिटर्स, सर डेटर होते हैं सेल पे, बेटा क्रेडिटर्स किस पे होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं परचेज पे। बस ये बता दो, डेटर होते थे क्रेडिट सेल पे, तो क्रेडिटर्स होते हैं क्रेडिट परचेज पे। तो इसका फॉर्मूला अपने आप बन गया नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज क्रेडिटर्स। हर साल स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें फॉर्मूले याद करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं आपको कि जिससे कुछ ऐसी ट्रिक्स यूज करें जिससे आपको फॉर्मूलेज अपने आप याद हो जाए। तो मैंने आपको बताया जो भी चीज पूछी है आपसे, आप वो लिखोगे नीचे डिनोमिनेटर में, नीचे लिखोगे डिनोमिनेटर में, और ऊपर या तो सेल्स आती है या कॉस्ट आता है या क्रेडिट सेल। अब मैं एक बार देख लेता हूँ हमारे क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। चलो ऑलमोस्ट बच्चे क्लासरूम में ज्वाइन कर चुके हैं। अब हम इसका समझाने वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं कि सर इसके अंदर क्या किया। उससे पहले एक दो बच्चों के डाउट्स है, मैं जरा एक बार डाउट्स रीड कर लेता हूँ क्या लिखा है डाउट्स में। हाँ, कशिश रुचल कह रही है नेट डेटर्स सेल्स परचेज एवरेज डेटर्स का फॉर्मूला मंथन जैन कह रहा है, प्रेक्षा अक्षत और कशिश रुचल। अच्छा प्रियांश कह रहा है नमस्ते सर। 9 10 13 12 ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चंस में डाउट्स हैं बच्चों के, बाकी हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब हम अपनी चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट करते हैं। सर ये जो आप रेशो बता रहे हो, हाँ बेटा अक्षत इसके बाद वही, इसके बाद आपसे यही बात करेंगे कि सर इंस्टीट्यूट कब ओपन हो रहे हैं। ये जो मैं आपको रेशो बता रहा हूं एक्टिविटी रेशो या टर्न ओवर रेशो, इसका आंसर आप हमेशा टाइम्स में निकालोगे। पहली बात ये, इसका आंसर आप किस में निकालोगे, टाइम्स में। जैसे 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2.5 टाइम्स, यानी आंसर हमेशा टाइम्स में लिखोगे आप। ये बात हमेशा मेरी याद रखना। मैं लिख देता हूं आंसर किस उसमें आना चाहिए, टाइम्स में आना चाहिए। और दूसरी बात करते हैं, सारे बच्चे आ गए हैं तो अपनी क्लास को थोड़ा सा रिदम दे देते हैं। बेटा रेशियो एनालिसिस की अगर मैं बात करूं बुक की, अगर मैं बुक की बात करूं तो इस बुक में मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले बुक में दी होती हैं इलिस्ट्रेशंस।
मेरी बात सुनना बेटा, बुक में सबसे पहले दी होती है इलिस्ट्रेशन, और अगर हम इलिस्ट्रेशन में जाते हैं तो लास्ट इलिस्ट्रेशन है 137। इट मींस 137 क्या है, इलिस्ट्रेशंस हैं इस चैप्टर की। 137 है इलिस्ट्रेशंस प्लस। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन पे आते हैं जरा इसके। मैं आपको, हाँ बेटा, कुछ समझाना चाहता हूँ। बच्चे कह रहे हैं बस इतनी सी इलिस्ट्रेशन है सर, ये तो हम कभी नहीं करेंगे। कह रहे हैं बस और बताते हैं आपको। इस चैप्टर में सर क्वेश्चंस कितने हैं बच्चों, क्वेश्चंस पे मैं आता हूं। तो क्वेश्चंस हम पहुंच गए हैं लास्ट पेज पे, और लास्ट पेज का क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, कहाँ गया बेटा, ये लिखा है 161। यानी सर क्वेश्चन है 161। 137 इलिस्ट्रेशंस है, क्वेश्चन है 161 प्लस। पहले इलिस्ट्रेशंस देखी, हाँ, फिर हमने क्या देखे, क्वेश्चंस। अब हम चल रहे हैं स्कैनर पे। अब स्कैनर पे भी आ जाते हैं बेटा। स्कैनर पे नजर अगर हम डालते हैं, बच्चे कह रहे हैं बस चुटकी बजाएंगे क्वेश्चन खत्म। स्कैनर के अंदर पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको। स्कैनर पे है नंबर ऑफ क्वेश्चन 38, तो क्वेश्चन नंबर 38 तक है स्कैनर। बेटा मैं अभी आपको कुछ बताने वाला हूँ, आप सब बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ जाएगी जैसे ही मैं वो बात बताऊंगा। 137 161 क्वेश्चन, और ये हो गए आपका स्कैनर। तो अगर देखा जाए कुल मिला के कितने क्वेश्चन हुए, हमें इसके लिए कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। अब बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर, खुशी वाली बात बताओ आप जल्दी से। बेटा ये हमारे पास आ गए हैं कुल मिला के 336 क्वेश्चंस। कुल मिला के क्वेश्चन है हमारे पास 336। अब मेरी बात आप सुनेंगे ध्यान से। बेटा हमने अपना एक असाइनमेंट बना रखा है जिसके मैं आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करता हूँ क्लास के अंदर। उस असाइनमेंट में मैंने सिर्फ मात्र 26 क्वेश्चंस रखे हैं। यानी उस असाइनमेंट में सिर्फ कितने क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन। अगर आप वो असाइनमेंट 26 क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपके ये 336 क्वेश्चन बेटा करने की कोई जरूरत नहीं है। इट मींस सिर्फ 26 क्वेश्चन करने से आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 336 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, बस मैं आपको बता दूं बेटा, ये 26 क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से करने हैं, और अगर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेना चाहते हो तो इसको 2 बार करना। 26 क्वेश्चंस को दोस्तों 2 बार करना, तो असाइनमेंट अगर खत्म तो हमारी पूरे के पूरे 336 क्वेश्चन खत्म। बेटा इसे कहते हैं स्मार्ट काम। मैंने 26 क्वेश्चंस के अंदर, हाँ 26 क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ऑलरेडी कम से कम 13 क्वेश्चंस मैं आपको करा भी चुका हूं जो बहुत आसान आसान थे। तो आपके लिए हार्डली सिर्फ 13 क्वेश्चन बचे हैं। बट मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूं 2 बार प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, पहली इंपॉर्टेंट बात ये। प्लस जो बच्चे चाहते हैं सर हम और भी मेहनत कर सकते हैं, आपने हमारा काम पहले ही 10% कर दिया। जहां 336 क्वेश्चन थे अब सिर्फ 26 क्वेश्चन है। मैंने काम आपका सिर्फ 10% का कर दिया। हाँ, अगर आप थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको लास्ट एडवाइस करूंगा कि आप बस ये 38 क्वेश्चन स्कैनर के कर लेना। बेटा जो मेहनत करना चाहते हैं वो कर लें, अदरवाइज तो असाइनमेंट से भी काम बन जाएगा। तो सिर्फ स्कैनर कर लें और 26 क्वेश्चन कर लें, उससे रेशियोज खत्म। मैंने इन 26 रेशियोज का जो असाइनमेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में करा दिए हैं, प्लस मैंने पहले वीडियोस भी बनाई थी इन क्वेश्चंस की, उसमें मैंने सिर्फ असाइनमेंट ही सॉल्व करा है। तो अगर आप चाहेंगे तो आज मैं आप बच्चों के साथ असाइनमेंट प्लस उसकी वीडियोस ये शेयर करूंगा, और आप घर पे बैठ के बस स्कैनर की प्रैक्टिस करना। ये वाला चैप्टर हमारा हो गया खत्म। ठीक है,
हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, दिल बाग बाग हो गया। हाँ बेटा। ज्योति कह रही है सर असाइनमेंट सेंड कर देना। बिल्कुल असाइनमेंट सेंड करेंगे आपको। प्लीज सर। हाँ सर, यस सर, आप शेयर कर देना बेटा, सब कुछ कर देंगे, असाइनमेंट भी, वीडियोस भी, आपने स्कैनर करना है बस। अब हम चलते हैं आगे। हाँ, कुछ बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं एक बार देखता हूँ बच्चे कुछ बता रहे हैं, उनके डाउट्स देखते हैं क्या पूछ रहे हैं बच्चे। हाँ, सुनते हैं जरा ध्यान से। सर ये जो आपने बातें बताई हैं, जरा इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं। पहली बात, तो आप अब ध्यान रखना बेटा, ये जो मैंने वर्ड्स यूज करे हैं ये सारे पुराने वर्ड्स हैं। ये जो वर्ड्स यूज हैं ये सारे के सारे पुराने वर्ड्स हैं। अब आप, नया जमाना आ चुका है, नया जमाना कोरोना वायरस का है। उस जमाने में इसको क्या यूज करते हैं, जैसे आपको पता है नेट सेल को हम क्या बोलते थे बेटा, नए नए वर्ड यूज करने हैं आपने पेपर में। नेट सेल को यूज करते थे आरएफओ। इट मींस जहां भी नेट सेल लिखा होगा आपने क्या वर्ड यूज करना है, आरएफओ। नए जमाने का वर्ड है ये। और बताता हूँ, सीओजीएस की जगह हम क्या लिखते थे, याद है किसी बच्चे को सीओजीएस की जगह क्या लिखते थे? सीओजीएस की जगह लिखते थे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ, तो सीओजीएस की जगह आपने क्या लिखना है, मैं बेटा बस वर्ड्स चेंज करता जा रहा हूँ। सीओजीएस की जगह आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर्मूला बहुत ध्यान रखना बेटा। स्टॉक का नाम भी चेंज हो चुका है। स्टॉक का नाम अब क्या हो चुका है, अब हो चुका है इन्वेंट्री। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बता भी दिया, नेहा ने बता दिया। स्टॉक का नाम क्या हो चुका है, इन्वेंट्री। तो आपने बस क्या करना है, नए वर्ड्स को यूज करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है एवरेज स्टॉक, तो आप स्टॉक मत बोलना, आप क्या बोलोगे, इन्वेंट्री। यहाँ लिखा है ओपनिंग स्टॉक, तो आप बोलोगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस 2। इस तरह से आपको नए नए नाम यूज करने हैं। मैं और आगे चलता हूं। डेटर का भी सर नाम चेंज हो चुका है और क्रेडिटर्स का भी नाम चेंज हो चुका है। बट इन नाम से पहले मैं चाहता हूं मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पहले ये वाले कराऊं, तब आप बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, एक बच्चे ने बता भी, सीओजीएस क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसे बोला जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं पहले इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, फिर हम चलेंगे थर्ड और फोर्थ पार्ट पे, तो इससे हमारा चैप्टर भी हो जाएगा खत्म। आओ मेरे साथ, हम जरा कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। हाँ, मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करता हूं इसके अंदर। आओ मैं फिर आपको असाइनमेंट का ही क्वेश्चन कराता हूं, जिससे आप बच्चों का असाइनमेंट खत्म हो जाएगा। ये बोर्ड का पेपर है और मैं इसमें से अपना असाइनमेंट आपको कराता हूं। मेरा असाइनमेंट आ गया, ये रहा। इस असाइनमेंट में से हम पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले आसान आसान करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो। मैंने अभी बताया था जब भी टर्न ओवर रेशियो करते हैं तो आंसर किस में आता है, टाइम्स में आता है। तो पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आओ जरा मेरे साथ, हम असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। और सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अभी अभी मैंने आपको बताया था वर्किंग कैपिटल निकालना है तो नीचे लिखोगे आप वर्किंग कैपिटल, और ऊपर मैंने क्या बताया था, नेट सेल्स। मगर अब आप नेट सेल का दूसरा नाम क्या यूज करोगे, आरएफओ। और आंसर किस में आएगा, टाइम्स में। बेटा आरएफओ यूज किया था, बच्चे थोड़ा सा गलत हो रहा है, मैं दिखा देता हूं आपको फॉर्मूला। ये देखो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था नेट सेल मतलब आरएफओ अपॉन में वर्किंग कैपिटल। तो मैंने पहला ये वाला फॉर्मूला लिख दिया। वापस आते हैं। अब हम देखते हैं सर इसके अंदर क्या क्या चीजें थी।
बेटा आपको याद है वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला था? पुरानी बातें मैं पूछना चाहता हूं, वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला था? जल्दी जल्दी बताओ। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला था सी ए माइनस सी एल। वेरी गुड, ज्योति आस्था ने बता दिया, प्रियांश ने भी, सी ए माइनस सी एल। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 8 लाख, यानी सर ये तो आपको पहले ही वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, काम हो गया आसान। 8 लाख ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे क्या लिखा है? सीओजीएस 20 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, नेट सेल माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। हमने अभी अभी पीछे ये फॉर्मूला लिखा था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये दिया हुआ है 20 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख। ये लो, जल्दी बताओ बेटा नेट सेल कितना आएगा? आप सब बच्चे बताएंगे सर ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। वेरी गुड, तो नेट सेल आएगा 24 लाख। और नेट सेल को क्या बोला जाता है? अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया बच्चों, नेट सेल आ गया 24 लाख। ये लो मैंने 24 लाख लिख दिया। अब जल्दी बताओ, 8 और ये कट गया तो फाइनली आंसर हमारा आ गया 3। और मैंने कहा था लास्ट में क्या लिखते हैं? टाइम्स। तो इस तरह से आपकी कौन सी रेशो आ गई? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। बेटा पहला इजी क्वेश्चन था, हाँ बीना ने बता दिया, वर्षा ने भी बता दिया, पहला इजी क्वेश्चन था। अब मैं धीरे धीरे करके मुश्किल क्वेश्चन पे चलूंगा। ये लो जरा हम आते हैं एक और क्वेश्चन पे जो मुश्किल था, वो कहाँ गया? ये लो, अब मैं आपके साथ आ गया हूं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बेटा असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 12। पुरानी बातें भी जरा ध्यान रखेंगे सर क्या क्या थी, मेरे साथ साथ पढ़ते हैं पहले। सर स्टॉक दिया हुआ है बिगनिंग का, यानी ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक दिया हुआ है एंड का, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग भी दे रखा है, क्लोजिंग भी दे रखा है। क्या आप मुझे सारे बच्चे मिलके एवरेज बता सकते हो? बेटा एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, जल्दी बताओ एवरेज कितना हुआ? बेटा एवरेज बताना है, एवरेज 1 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, दो चीजें हैं, दोनों को प्लस करो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। बच्चे पता नहीं क्या बता रहे हैं, एवरेज पूछ रहा हूं। 150 और 90 होता है, वेरी गुड, 2,40,000 डिवाइड बाय 2। तो सब बच्चों ने सही बता दिया है, एवरेज आ गया है 1,20,000। बेटा एवरेज निकालना बड़ा आसान होता है, दो वेरिएबल है इसलिए दो से डिवाइड कर दिया। फिर दिया हुआ है स्टॉक टर्नओवर रेशो। बेटा आंसर ही दे रखा है आपको, स्टॉक टर्नओवर रेशो कितना दिया है? 8 टाइम्स। आओ जरा मेरे साथ, मेरे साथ हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। पहले स्टॉक टर्नओवर रेशो का मैं फॉर्मूला लिखूंगा। स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला अगर मैं आपको पीछे दिखा दूं तो फॉर्मूला था सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। बेटा मैं पुरानी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, आप सब बच्चों ने आज के जमाने की नई टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, इन्वेंट्री ऐसे करके। ये दिया है 8 टाइम्स, ये दिया हुआ था 8 टाइम्स। और अभी अभी आपने एवरेज स्टॉक निकाला था 1,20,000। तो बच्चों क्या हम सीओजीएस निकाल सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई 12 8 कितना होता है? जल्दी जल्दी बताएंगे सर। ये दोनों इंफॉर्मेशन दे रखी थी, तो आपके पास सीओजीएस कितना आ गया? हाँ ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई थी बेटा, एवरेज आपने अभी अभी निकाला था और ये आपको दिया हुआ था, तो कॉस्ट आ गया 9,60,000। आगे चलते हैं क्या लिखा है। ये लो क्वेश्चन आपके सामने, यहां रखते हैं क्वेश्चन। फिर लिखा है सेलिंग प्राइस, यानी जो सेल है,
वो 25% अबव कॉस्ट है, यानी कॉस्ट में अबव प्लस करोगे 25% तो सेल आएगा। यानी जैसे ही कॉस्ट है इसमें प्लस करना, क्योंकि लिखा है अबव, कॉस्ट में अबव कितना परसेंट प्लस करना, 25% प्लस करोगे तो सेल आ जाएगी। जरा 25% इसका निकाल के तो दिखाओ बेटा, 25% प्लस करना है, बताओ कितना आया 25%, जल्दी जल्दी बताएंगे। सर इसका 25% कितना आया, क्या ये सही आ रहा है? सौरभ कह रहा है हाँ सर, विमन्यु भी कह रहा है बिल्कुल सही सर। अगर हमने इसमें 25% प्लस कर दिया तो वो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। तो सेल पता है कितनी आ गई, ये आ गई आपकी नेट सेल। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है मैं वैसे वैसे कर रहा हूं। आप बच्चों को बस नॉलेज के लिए बता दूं, नेट सेल तो आ गया 12 लाख। बेटा इसको पता है क्या बोला जाता है, ये जो 25% का जो है ये बोला जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट ही तो होता है। 9,60,000 रुपए की चीज आप 12 लाख में बेच रहे हो, अगर आप 12 लाख में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट कमाओगे, तो 2,40,000 हो गया प्रॉफिट। यही क्वेश्चन में पूछा था, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स ही पूछी थी, और आपने क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे सर आसान आसान बातें खत्म हो गई, आपको मैंने फॉर्मूले रिवाइज करा दिए। अब चलते हैं थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस पे। बेटा एनी डाउट्स इन दिस? मैंने 2 फॉर्मूलेस करा दिए, जल्दी बताओ कोई डाउट्स हैं? हम चलेंगे मुश्किल क्वेश्चन से बेटा, जल्दी जल्दी बताएंगे। एनी डाउट्स? नो सर, 3 बच्चे कह रहे हैं नो सर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस 10 बच्चे ही कह रहे हैं क्लास में, 11, 12, 13, हाँ 15 स्टूडेंट्स हो गए। बेटा हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं बैच के अंदर? आई थिंक बच्चे कर लेते हैं, कितने बच्चे हैं क्लासरूम में? 40 स्टूडेंट्स हैं। बेटा बाकी सारे बच्चे भी रिप्लाई किया करो, कॉन्फिडेंस आता है उससे, पार्टिसिपेट किया करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही तो होगा आंसर। पार्टिसिपेशन करने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। धीरे धीरे पहले गलत होते हैं, फिर आंसर सही भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। बेटा हर्षित पार्टिसिपेट किया करो आप क्लास के अंदर, आंसर्स दिया करो, कॉन्फिडेंस आएगा। हम आगे चलते हैं मुश्किल क्वेश्चन पे। उससे पहले मुझे आपको 11th क्लास आपका बचपन याद दिलाना पड़ेगा। बेटा बचपन क्या कहता था, जरा उसके बारे में बात करते हैं। ये देखो 11th क्लास में बचपन में आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। मुझे आज भी याद है जब मैं लास्ट ईयर ये बच्चों को बता रहा था कि बेटा 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो एक बच्चे ने क्लास के बाद में मेरे से पूछा, कह रहा सर आप ये 11th क्लास की बातें हमें क्यों बताते हो 12th क्लास में, इतनी मुश्किल से तो 11th क्लियर हुई थी, आप वो बातें बता के हमें पुरानी बातें याद दिला देते हो, क्या इसका कोई यूज है? बेटा इसका यूज अपने आप पेपर में आ जाता है, इसलिए मुझे ये कराना पड़ता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे आता था ओपनिंग स्टॉक, याद करो बच्चे पुरानी बातें। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आता था, क्या आता था यहाँ पे, यहाँ आता था क्लोजिंग स्टॉक। मैं बस पुरानी बातें याद दिला रहा हूँ। हाँ सर यहाँ क्या आता था बच्चों, यहाँ आता था सेल्स, और उसमें से हम माइनस करते थे सेल्स रिटर्न। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करते थे तो आंसर आता था नेट सेल। कुछ बच्चों को याद आ रही हैं बातें? हाँ सर धुंधला धुंधला याद आ रहा है। यहाँ पे आती थी परचेजेस, और परचेज में से क्या माइनस करते थे, परचेज में से हम माइनस करते थे परचेज रिटर्न, तो क्या आती थी नेट परचेजेस। फिर क्या आता था, चलो अब आप सब बताओगे इधर क्या आता था, बेटा जल्दी से बताओ, देखते हैं किसको अपना बचपन याद है। इधर क्या आता था? हाँ नेहा बता रही है सही जवाब, वेरी गुड नेहा। निकिता, हाँ निकिता ने भी बता दिया। ज्योति कह रही है बेटा एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस ज्योति? हाँ कुहू ने बता दिया, रिचा ने भी बता दिया। इधर आते थे, वेरी गुड, इधर आते थे सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते थे।
मगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद जो लास्ट में बचता था, अगर इधर बचता था तो बच्चे कह रहे हैं सर ग्रॉस प्रॉफिट आता था। बेटा इधर बचता था तो क्या आता था, जल्दी बताओ, इधर बचेगा तो क्या आएगा। हाँ, बस कह रहे हैं ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आप पूछते हो सर तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इधर क्या आएगा बेटा, इधर ग्रॉस लॉस आएगा, कोई भी बच्चा बता सकता है ये। अब क्वेश्चन ये है सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते थे, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते थे। मैं आपको ज्यादा कहानी नहीं सुनाऊंगा 11th वाली, मैं बस आपको थोड़े से एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस याद आ जाए। पहला एग्जाम्पल हर बच्चे को पता होता है, वेजेस। पहला एग्जाम्पल होता है वेजेस, और इसी से बच्चों को याद आ जाता है कि सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते थे। मैं इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता देता हूं सैलरी, सैलरी हमारी इनडायरेक्ट होती थी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और क्या आता था, एक बच्चे ने एग्जाम्पल भी दे दिया है, कह रहे सर इसमें आता था कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड आता था। वेरी गुड। फिर एक बच्चा कहता है सर इसमें आता था फ्रेट इनवर्ड। वेरी गुड। बेटे सारे इनवर्ड यहां आते हैं। तो सर इनडायरेक्ट में क्या आते हैं, इनडायरेक्ट में आते हैं आउटवर्ड, यानी बाहर जाने वाले खर्चे, आउटवर्ड। यहां भी क्या आएगा, आउटवर्ड। हमेशा याद रखना मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं, इनडायरेक्ट तो बस मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। वेरी गुड। एक ज्योति ने बताया कि सर फ्यूल भी आता था, फ्यूल, फ्यूल के साथ सर पावर भी आता था। हाँ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हमें भी याद आ रहा है। और सर वेजेस, कैरेज, फ्यूल एंड पावर, और क्या क्या आता था, ऑक्ट्रॉय एक बच्चा कह रहा है। वेरी गुड, सौरभ ने बताया है ऑक्ट्रॉय। तो सर कहने का मतलब ये था कि सर जितने भी खर्चे फैक्ट्री के होते हैं, फैक्ट्री के जो खर्चे होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसके अलावा सर जो भी कूड़ा करकट बच गया, जैसे रेंट, डिस्काउंट, बेटा ये तो लंबी कहानी है, बैड डेब्ट्स, ये जितना भी कूड़ा करकट बच गया वो सारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट। मुझे बस डायरेक्ट एक्सपेंसेस याद रखने जो यहाँ आते हैं और क्वेश्चन हो जाता है खत्म। तो मैं आपसे इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा, 11th क्लास की बात कर रहा हूं। और लगे हाथ आप मुझे ये भी बता दो, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है परचेज रिटर्न का एक और नाम होता था। बेटा परचेज रिटर्न का एक और नाम होता था, और ऐसे ही सेल्स रिटर्न का भी एक और नाम होता है। बेटा ये 11th क्लास है मगर ये तंग करेगी 12th क्लास में। हाँ, परचेज रिटर्न का नाम होता था रिटर्न। क्या नाम होता था सर, रिटर्न तो होता था, कह रहे हैं रिटर्न आउटवर्ड होता था। और सेल्स रिटर्न का कह रहे हैं सर हाँ ये हम बताएंगे, ये होता था रिटर्न इनवर्ड। तो ये इनके नाम होते थे, और इस तरह से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो जाता। मैंने सर ये क्यों कराया इतना कुछ, अब आपको सर इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी। ये देखो, ये एक हमारा क्वेश्चन है। बेटा ये क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन के बारे में हम आराम से देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये मैंने बस ऐसी प्रैक्टिस कराने के लिए कराया था बच्चों को। सेल है 2 लाख। सबसे पहले आप बच्चे देखोगे क्या कोई सेल्स रिटर्न तो नहीं है, जल्दी ढूंढो, सेल्स रिटर्न नहीं है, यानी सर ये नेट सेल ही दे रखी है। आराम से समझेंगे पहले। बेटा सेल्स रिटर्न है माइनस, ठीक बात। सर ओपनिंग स्टॉक है 15%, 15,000, तो मैंने ओपनिंग स्टॉक में लिख दिया 15,000। प्रॉफिट दे रखा है बच्चों, भगवान भला करे इन क्वेश्चंस वालों का। प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% सेल का। सर सेल तो मुझे पता ही है, तो सीधा 25% अगर इसका निकालता हूं तो कितना आ गया, सीधा 25% कितना आ गया इसका, 50,000। तो
भगवान ने आपको प्रॉफिट पहले ही दे रखा है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट पहले ही दे दिया है। मैं बहुत आराम से चल रहा हूं। फिर चल रहा है परचेज। ढूंढो, क्या कोई परचेज रिटर्न तो नहीं है? परचेज रिटर्न तो नहीं है सर। इसका मतलब ये कुल मिला के परचेज, नेट परचेज दे रखी है 1,95,000। अब आगे चलते हैं सर, इधर आओ जरा। कैरेज इनवर्ड, क्या कैरेज इनवर्ड दोस्तों हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है? क्या कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है? जल्दी बताएंगे। यस सर, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। वेरी गुड। क्या सर रेंट, बेटा क्या रेंट डायरेक्ट होता है? ध्यान से देखो सर, रेंट मैंने यहां लिखा हुआ था इनडायरेक्ट, तो मुझे इसका कुछ नहीं करना, मुझे तो सिर्फ डायरेक्ट चाहिए। वेरी गुड बच्चों, समझ चुके हैं। मुझे सिर्फ कौन सा एक्सपेंस चाहिए? डायरेक्ट। और डायरेक्ट एक ही दे रखा है 15,000। ये लो, मैंने यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिख दिया 15,000। वो बहुत छोटी सी बात पूछ रहे हैं, कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दिखाओ। बेटा इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक निकालो, तो निकालें जरा क्लोजिंग स्टॉक। ये लो फिर 15 और 195, ये हो गया 2,10,000। फिर 15,000 और फिर हो गया 50,000, तो ये आ गया 2,75,000। कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ लिखा मैंने 2,75,000। बेटा ये 275 है, जसपाल ने भी बता दिया। वेरी गुड रिचा। ये 2 लाख है, तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? सर क्लोजिंग स्टॉक बचा 75। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। सरोज ने भी बता दिया कि सर ये तो बड़ा आसान है, सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे होगा। और इस क्वेश्चन के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बेटा बोर्ड का पेपर, लास्ट ईयर का पेपर था। और जैसे ही ये पेपर आया सामने, मुझे वही बच्चा याद आ गया जिस बच्चे ने कहा था कि सर आप ये 11th के क्वेश्चंस क्यों कराते हो? 11th तो हमें याद करने ही नहीं है, आप क्यों कराते हो बच्चों 11th के क्वेश्चन? तो उसकी जैसी ही ये बातें थी बेटा, उन बातों से अब आपको पता लगेगा सर मैं 11th क्लास क्यों कराता हूँ। ये देखो, और ध्यान से देखो, बोर्ड का पेपर है आपके सामने, लास्ट ईयर 2019-20। हाँ बेटा इतना बड़ा पेपर आता है, इसमें हिंदी में भी लिखा होता है और इंग्लिश में भी। क्वेश्चन नंबर 30, और ये और वाला पार्ट मैं आपके साथ पढ़ने जा रहा हूँ। सेट नंबर कौन सा है? मैं सेट नंबर है 3, लास्ट ईयर का सेट नंबर 3। और इसमें ध्यान से देखो बच्चों, इसमें वो सारी बातें आपको मिलेंगी। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, ओपनिंग स्टॉक। इन्वेंट्री एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेजेस, वेजेस, सैलरीज। दिख रहा है आपको सारा का सारा सर 11th क्लास आ गया। तो मैं अब आपके साथ ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूं। इसका मतलब जहां जहां मैं आपको 11th क्लास की बातें बताऊं, तो बेटा आपने अपने आप को ब्लेस फील करना है कि अगर मैं 11th का कुछ याद करा रहा हूं तो वो पेपर में आ ही जाएगा। तो लास्ट ईयर आ गया और इस बार भी आने के चांसेस हैं। बेटा अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, उससे पहले मैं यहाँ पे लिख दूं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, सीबीएसई का बोर्ड का पेपर 2019-20। 11th क्लास को दोस्तों इतना हल्के नहीं लेना, समझ के चलना है। और मैं उससे पहले फटाफट बना देता हूं ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे। बेटा फटाफट जरा, सबसे पहले यहाँ पे आता था ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे क्या आता था? यहाँ आता था क्लोजिंग स्टॉक। मैं फटाफट एक बार फॉर्मेट लिख दूं जल्दी जल्दी। उसके बाद सर यहाँ पे आता था परचेजेस, और परचेजेस में से हम माइनस कर देते थे परचेज रिटर्न। फिर आते थे सर, यहाँ पे आते थे सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अभी अभी लिस्ट लिखवाई थी, और जो लास्ट में बचता था उसे कहते थे ग्रॉस प्रॉफिट।
इधर देखते हैं सर, इधर क्या आता था। हाँ, मैं कुछ वही पुरानी बातें बस फॉर्मेट लिख रहा हूँ। यहाँ पे आता था सेल्स, और सेल्स में से माइनस करते थे सेल्स रिटर्न। खत्म कहानी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा बोर्ड का क्वेश्चन, इसको फोल्ड कर देता हूं मैं, जिससे हम आराम से समझ सकें। ये लो बच्चों, सबसे पहले लिखा है इन्वेंट्री इन द बिगनिंग 30,000। बेटा ओपनिंग स्टॉक दिया है 30,000, तो मैंने ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिख दिया 30,000। फिर कह रहे हैं इन्वेंट्री एट द एंड 50,000, मैंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया 50,000। नेट परचेजेस ध्यान से पढ़ेंगे, नेट परचेजेस कितनी है? 5,00,000। बेटा नेट का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, नेट दे रखी है आपको 5,00,000। बेटा सीबीएसई है, जरूर दिमाग तो जरूर लगाएगी। एक वर्ड मेरे साथ में पढ़ेंगे लास्ट में, ये क्या लिखा है बेटा? ये क्या लिखा है? रिटर्न आउटवर्ड। ये क्या होता है? जल्दी बताओ, कोई बच्चा बता सकता है रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? प्रेक्षा जैन। बेटा रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? नालायक बच्चे हैं, अभी अभी बताया था फिर भी कुछ भी बता रहे हैं कहानी। सब नालायक हैं, बट पार्टिसिपेट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। नालायक बच्चे कह रहे हैं, कोई बच्चे कह रहे हैं सेल्स रिटर्न। इधर देखो नालायकों, अभी अभी बताया था रिटर्न आउटवर्ड। बेटा रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न होता है। हाँ, अब सर देख के अब सारे बच्चे आंसर सही बताएंगे। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न। सुनो मेरी बात ध्यान से, सीबीएसई है बेटा, इतना आसान नहीं पूछेगी। दोबारा आओ क्वेश्चन पे। सीबीएसई के बारे में थोड़ा सा समझ के चलो। ये देखो, मैं कह रहा हूं ऊपर नेट परचेज दिया हुआ है। नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। बेटा ये दिया हुआ है, मैंने यहां लिख दिया 5,00,000। नीचे आपको रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न 30,000। यानी इसे इग्नोर करना था, क्योंकि सर रिटर्न आउटवर्ड तो पहले ही परचेज रिटर्न में माइनस हो चुका है। बेटा वर्ड बहुत ध्यान से सुनना, जो बच्चे 100 मार्क्स लाना चाहते हैं बेटा बहुत ध्यान से सुनो। नेट लिखा है, नेट, नेट का मतलब पहले ही परचेज रिटर्न। हाँ वेरी गुड, ज्योति कह रही है मुझे भी यही लगा था सर। बेटा नेट का मतलब है परचेज रिटर्न माइनस हो चुकी है, तो रिटर्न आउटवर्ड का कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहे हैं सीबीएसई वाले। आगे चलते हैं। क्या वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है? जल्दी बताओ, क्या वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है? यस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेरी गुड। क्या सैलरी डायरेक्ट है? बेटा क्या सैलरी डायरेक्ट है? नो, नो सर, सैलरी डायरेक्ट नहीं है। कैरिज इनवर्ड, दोस्तों कैरिज इनवर्ड क्या डायरेक्ट है? जल्दी बताओ, क्या कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट है? यस, कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट है। इट मींस सर दो दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वेजेस और कैरिज इनवर्ड। 25 और 5 30,000, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए कुल मिला के 30,000। फिर दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल, यानी सर इन्होंने भी नेट दिया हुआ है 8,00,000, कंफ्यूज मत होना, नेट है ये, नेट सेल्स 8,00,000। क्वेश्चन हो गया खत्म। सारी बातें 11th क्लास की पूछ ली इन्होंने। बेटा सारी बातें इन्होंने 11th क्लास की पूछ ली। आप जल्दी से मुझे ये बता दो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 8,50,000। 8,50,000 में से अगर हम 5,60,000 माइनस कर दें, कितना आ रहा है? पता नहीं बच्चे क्या क्या आंसर लिख रहे हैं। बेटा 850 है ये, 3,00,000, 3,00,000। हाँ, कितना आ रहा है? सरोज तृप्ति ने सही बताया। पता नहीं बच्चे क्या क्या लिख रहे हैं, इतनी प्यारी हैंडराइटिंग है मेरी,
फिर भी बच्चों को समझ नहीं आ रही। 2,90,000 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने बहुत ध्यान से, हाँ मेघा ने भी, जसपाल सिंह का भी आंसर आ गया, बच्चे ने अगर ध्यान से देखा हो तो लास्ट में पूछा था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो उन्होंने क्या पूछा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। बेटा क्या आपको फॉर्मूला पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला? सर नीचे तो आएगा एवरेज इन्वेंट्री, नीचे तो आता है एवरेज। एवरेज का जल्दी बताओ फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 10। बेटा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय क्या होता है? डिवाइड बाय होता है 2। तो ये आ गया 40,000। तो एवरेज तो हमारे पास आ गया 40,000। सर ऊपर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका नाम अब चेंज हो चुका है, उसका नाम हो चुका है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बस अब सर ये कॉस्ट कैसे आता है ये निकालना है। कॉस्ट कैसे आता है? मैंने आपको बताया था कॉस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा ये फॉर्मूला हमने आपके साथ डिस्कशन पहले ही कर लिया था। सर नेट सेल कितनी है? नेट सेल है 8 लाख। कॉस्ट हमें पता नहीं, क्या हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता है? यस, ग्रॉस प्रॉफिट है 2,90,000। सारा फॉर्मूलेस का खेल है। तो ये इधर आके माइनस हो गया, तो ये आ गया 5,10,000। तो ये क्या आ गया? ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,10,000। मैं फटाफट लिख देता हूं, COGS को अब बोला जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और आपने सीखा था आंसर आता है टाइम्स में। बेटा आंसर आता है टाइम्स में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 51 डिवाइड बाय 4। ये लो 50 कहाँ गया? 51 डिवाइड बाय 4। अच्छा सौरभ ने बता दिया, वेरी गुड सौरभ। 12.75 टाइम्स। ये लो बेटा बच्चों ने बता दिया, कशिश ने, खुशी ने, सरोज ने 12 पॉइंट्स। तो इस तरह से दोस्तों आंसर करना होता है इसका। अब ट्रेडिंग अकाउंट बना के मैंने आपको इजीली समझा दिया और मैंने आपको ये भी बता दिया कि 11th की बातें भी काम आएंगी। इग्नोर नहीं करना है, जितना रेलिवेंट पार्ट है उतना मैं पढ़ाऊंगा। शायद आप में से कुछ बच्चे बेटा 11th में स्मार्ट बच्चे थे, उन्होंने शायद कुछ और भी फॉर्मूला पढ़ा था। कॉस्ट का बच्चों कोई और भी फॉर्मूला, COGS कह रहे कॉस्ट का क्या आपने कोई और भी फॉर्मूला पढ़ा था? तो मैं आपको एक और फॉर्मूला भी बता देता हूं नॉलेज के लिए। इस फॉर्मूले में क्या क्या चला गया बेटा? ये 2 एरो इसलिए बनाए थे, पहला एरो ये, दूसरा एरो ये। इस फॉर्मूले में पता है क्या चला गया? नेट सेल चला गया। मैंने नेट सेल को कट कर दिया। जीपी कॉस्ट भी चला गया, जीपी भी चला गया, मैंने जीपी को भी कट कर दिया। यानी सर सेल भी गया और जीपी भी गया। सर क्या बचा? मैंने आपको बच्चों डेरिवेशन सिखाई थी बैलेंस शीट की, क्या बचा? 1 2 3, ये तो चला ही गया। 1 2 3, 3 ये बचे और यहां से सेल चली गई। तो क्या बचा? क्लोजिंग स्टॉक। आप सब बच्चों ने डेरिवेशन सीखी थी, यहाँ पे 3 चीजें बची हैं। मैं इसका फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। फॉर्मूला अपने आप बन गया, याद करने की जरूरत ही नहीं है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर अपोजिट साइड में गए, जैसे अपोजिट साइड में गए क्या बचा था? क्लोजिंग स्टॉक। बेटा अपोजिट साइड का मतलब होता है माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सर एक फॉर्मूला अपने आप और बन गया। और अगर आप चेक करोगे तो इससे भी आंसर आपका COGS ही आएगा और सेम आएगा। मैं चेक करा देता हूं। ओपनिंग है 30,000, परचेजेस है 5 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे 50,000।
आप फटाफट अगर इसको सॉल्व करोगे, 30,000, 5 लाख और 30,000, 5,60,000 और ये आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है ये? 5,60,000, तो ये आ गया 5,10,000। तो बच्चों आंसर चेक करो आप, कॉस्ट का आपने दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो, इसीलिए ये चॉइस होती है आपके पास, और आइदर यूज दिस मेथड और यूज दिस मेथड। बेटा कभी भी ये दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो, जरूरी नहीं है इसी क्वेश्चन में लगाना है, आप कहीं भी लगा सकते हो। थोड़ा सा हैवी हो गया क्वेश्चन, जल्दी बताएं, एनी डाउट्स? बेटा कोई डाउट इसके अंदर, कोई भी डाउट किसी बच्चे को? नो सर। और आप एक बार बेटा, जब भी मैं सीबीएसई का पेपर दिखाता हूं आपको, हाँ हर्षित ने भी आंसर दे दिया आज, जब भी मैं आपको सीबीएसई का पेपर दिखाता हूं बेटा, ये याद रखा करो, सीबीएसई छोटी छोटी बातों में गेम खेल जाता है। जैसे उन्होंने रिटर्न आउटवर्ड देख के बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर दिया था कि रिटर्न आउटवर्ड, जब सीबीएसई का गाइडलाइंस आती है मार्किंग स्कीम, तो अब 3 साल से ऐसा होने लगा है, वो ये भी बताते हैं कि इस क्वेश्चन में कितने बच्चों के आंसर गलत थे और उन्होंने क्या कॉमन मिस्टेक करी है। तो उसमें से कॉमन मिस्टेक यही थी, कुछ बच्चों को रिटर्न आउटवर्ड का मतलब ही नहीं पता था कि इसका मतलब होता है परचेज रिटर्न। कुछ बच्चों को ये तो पता था ये परचेज रिटर्न है, बट उन्होंने नेट परचेज पे ध्यान नहीं दिया, नेट के अंदर ऑलरेडी परचेज माइनस होता है। हाँ, तो इस तरह से क्वेश्चन है। सैंपल पेपर भी बेटा, सैंपल पेपर आप सब बच्चों को आ चुका है सीबीएसई का, वो भी डिस्कस करूंगा टाइमली, बिल्कुल आप टेंशन मत लो। पहले रेशो खत्म करते हैं, फिर सीबीएसई के सैंपल पेपर पे भी आ जाएंगे। अच्छा, अब हमारी बस लास्ट कुछ बातें करते हैं और इसको भी एंड करते हैं। बेटा आज वीडियोस दूंगा, वीडियोस और असाइनमेंट सॉल्व करना, तो हम इस चैप्टर को अंतिम विदाई देंगे आज। कुछ बातें आपके ट्यूशन का बता दो सर। ट्यूशन का क्या बताऊं बेटा, ट्यूशन ही तो पढ़ा रहा हूँ, बच्चे कह रहे हैं ट्यूशन का बता दो। हाँ बेटा, रेशो सारी याद करनी है, दिल से याद करनी है। हाँ, इसके बाद क्या करवाओगे बेटा, इसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कराएंगे आपको, ये बुक खत्म हो जाएगी, बस कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म होते ही कोर्स खत्म हो जाएगा। आज की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। शेयर्स की क्लास बेटा वो अलग है, अलग ग्रुप है मंथन, अलग बातें हैं वो। हाँ नेहा कह रही है सर एक, बिल्कुल बेटा कर देते हैं, आओ जरा। मैं आपसे एक रेशो पूछ रहा था, खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। बेटा हमने एक अभी रेशो पढ़ी थी डेटर्स, बस सिर्फ नाम चेंज करेंगे, डेटर्स टर्न ओवर रेशो, ये हमने पढ़ा था। और इसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने अभी लिखा था नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल अपॉन में मैंने लिखा था एवरेज डेटर, ये मैंने आपको पीछे फॉर्मूला लिखवाया था, मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं बस ये बता रहा हूं डेटर्स का नाम चेंज हो चुका है, डेटर का नाम अब हो चुका है ट्रेड, कुछ बच्चों को पता भी है, डेटर का नाम अब हो चुका है ट्रेड रिसीवेबल्स। और बेटा ट्रेड रिसीवेबल में डेटर भी आता है, डेटर्स भी आते हैं, और पता है क्या आता है, और बच्चों बिल्स रिसीवेबल भी आता है। पहले डेटर और बीआर अलग अलग होते थे, अब इन दोनों को प्लस करके कहाँ लिखा जाता है, ट्रेड रिसीवेबल में। हाँ सर, ट्रेड रिसीवेबल, यानी सर डेटर की जगह अब आपने क्या लिखना है, ट्रेड रिसीवेबल। अगर मैं आपसे बात करूं एवरेज, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यानी एवरेज डेटर की जगह आपने क्या लिखना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का पता है क्या फॉर्मूला बना, अब आप बताओ क्या फॉर्मूला बना, ओपनिंग, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2,
और ट्रेड रिसीवेबल में दोनों चीजें आती हैं, आपको दोनों लिखनी है, डेटर भी लिखना है और बीआर भी लिखना है। तो ये हमारा ये भी खत्म हो गया। सर नेट क्रेडिट सेल को क्या लिखना है? बच्चा मेरे से पूछ रहा है नेट क्रेडिट सेल को क्या लिखना है, तो आप लिखोगे नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल की जगह बेटा क्या लिखोगे? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक और स्टार। सर जैसे आपने डेटर्स का बताया, ऐसे आप हमें क्या क्रेडिटर्स का भी बता सकते हो? बेटा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को, इन दोनों को खुद बताओ क्या बोला जाता है, जल्दी बताओ बेटा क्या बोला जाता है? इन दोनों को क्या बोला जाता है? वेरी गुड, ट्रेड पेबल बोला जाता है। तो इन दोनों को क्या बोला जाता है? ट्रेड पेबल्स। तो कोशिश करना हमेशा नए नाम यूज करोगे आप पेपर के अंदर। मैंने अभी आपको सीबीएसई का पेपर भी दिखा दिया था। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।